जय हिंद। आज इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ये सब्जेक्ट और लैंग्वेज। सब्जेक्ट और लैंग्वेज, तो हमें पढ़ना भी क्या, लैंग्वेज। सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है, लैंग्वेज पढ़ना है। लैंग्वेज में भी क्या क्या पढ़ना, लैंग्वेज सिर्फ ग्रामर, लैंग्वेज में ग्रामर, लैंग्वेज में ग्रामर पढ़ना। इंग्लिश क्या एक भाषा है जिससे एक बच्चा ये बच्चा जब आवाज़ ये अपना साउंड निकालता है, यानी कि लैंग्वेज ये जब साउंड निकालता है, साउंड यानी आवाज़, ध्वनि, तब ये ध्वनि से लेटर का निर्माण होता है। लेटर, पहले हमें ये समझना है कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है यानी भाषा, और सब्जेक्ट भी है। तो सब्जेक्ट तो हमें पढ़ना नहीं, हमें सिर्फ लैंग्वेज पढ़ना है। लैंग्वेज में भी ग्रामर पढ़ना है। तो हम पहले इंग्लिश को समझ लेते हैं कि क्या है। इंग्लिश जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय इंग्लिश भाषा का, जैसे देश आज़ाद होने वक्त बहुत सारी भाषाएं देश में बोले जाते थे। तो जहाँ अंग्रेज रहते थे वहाँ पर इंग्लिश भाषाओं का यूज ज़्यादा होता था। तब यानी दुनिया में भी इंग्लिश को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है दुनिया में। इसलिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और तो अब जाना है कि लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज का निर्माण कैसे हुआ, यानी लैंग्वेज का निर्माण कैसे हुआ। तो जब बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चा जन्म लेने के बाद जो है उसको एक चिल्लाने का एक आवाज़ निकलता है, यानी पहले ध्वनि निकलता है। तो बच्चा को जो साउंड है उसी साउंड से लेटर का निर्माण हुआ। उसी साउंड से क्या, बच्चा से जो है साउंड, यानी साउंड का निर्माण हुआ। साउंड से जब साउंड का निर्माण होता है तो साउंड से ही भाषा का निर्माण होता है। यानी साउंड से फिर जब आवाज़ निकलता है, तो आवाज़ जब निकलता है तो आवाज़ निकलने के बाद कुछ दिन के बाद उसको पापा मम्मी यानी कि बोलने का प्रयास करवाता है। तो जब बोला उसके बाद फिर लिखने का प्रयास करता है। जब लिखता है तो वो जिस वातावरण में रहता है, यानी कि जिस लैंग्वेज के वातावरण में रहता है, यानी इंग्लिश तो इंग्लिश, हिंदी तो हिंदी, तो वही इंग्लिश के वातावरण में उसी से साउंड से लेटर का निर्माण हुआ। यानी लेटर का निर्माण। लेटर में अब दो तरह के हैं। लेटर में कितने तरह के, दो तरह के। एक है वोवेल,
एक वोवेल दूसरा कॉन्सोनेंट, एक वोवेल दूसरा कॉन्सोनेंट। वोवेल यानी आप वोवेल समझना कि वोवेल किसे कहते हैं और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। तो वोवेल यानी स्वर व्यंजन, वोवेल स्वर यानी कि स्वर, कंठ स्वर, कंठा स्वर, यानी यहाँ कंठ से जो आवाज़ निकलता है यानी आ, ई, ऊ, यानी जो कंठ से निकल रहा है वो क्या है आपका वोवेल। वोवेल आपका 5, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी वोवेल 5। वोवेल कितने 5, कौन कौन, ए, ई, आई, ओ, यू, ये इंग्लिश में वोवेल 5 होते हैं। इंग्लिश में वोवेल 5, ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट है 21। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट 21, तो 21 यानी कि अल्फ़ाबेट, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट ए नहीं, ए तो आपका वोवेल हो गया, बी, सी, डी, ये सब कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट जो कि सुनकर दूसरे के सुनने से बनता है उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, यानी कि होठ लिप्स से आपका जो आवाज़ निकलता है, जिसे हो गया का दांत से, और दांत से लिप्स से जो बोला जाता है उसी को कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट यानी अधिकतर लिप्स और दांत से ही निकलता है। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट तो आप समझ गए होंगे। तो कॉन्सोनेंट वोवेल, बस इसी से कॉन्सोनेंट और वोवेल दोनों को, या कॉन्सोनेंट या तो लेटर कौन लेटर है, ए हो गया आपका, बी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, यानी कि ये सभी आपका लेटर हो गया ETC। उसके बाद एक लेटर के बाद लेटर से ही वर्ड का निर्माण होता है, यानी वर्ड का मतलब शब्द। तो एक से अधिक लेटर को मिलाने से, यानी एक से अधिक अल्फ़ाबेट को मिला देने से जो बनता है उसी को वर्ड कहते हैं। और वो भी एक से अधिक अल्फ़ाबेट को मिलाने के बाद भी जिसका पूर्ण अर्थ निकले, यानी पूरा जो अर्थ निकले, जिससे पूरा अर्थ निकलता है उसी से वर्ड बनता है, जिसे वर्ड आपका एक RAT रेट हो गया, का हो गया। तो ये आपका इसका काव के गाय, रेट के चूहा, यानी काव एक पूरा अर्थ इसका निकल रहा है, लेकिन जब हम RAU कर देते हैं तो इसका कोई पूरा अर्थ नहीं निकलता है। जिसे VANM कर दे तो इससे कोई पूरा अर्थ नहीं निकलता है, तो ये वर्ड आपका नहीं बनता है इससे। तो वर्ड किससे बनता है, जब एक से अधिक लेटर को मिला देने से और उसका जो पूरा अर्थ निकलता है, तो उसी से वर्ड बनता है। और उसके बाद वर्ड से सेंटेंस, वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस। एक से अधिक वर्ड को मिला देने से सेंटेंस का निर्माण होता है, यानी वाक्य। एक से अधिक वर्ड को मिला देने से जो बनता है उसे सेंटेंस कहते हैं। यानी फिर उसी तरह से जिसका पूरा अर्थ निकलता है, ये बनने के बाद जिसका अर्थ निकले उसी को सेंटेंस कहा जाएगा। और एक से अधिक सेंटेंस को मिला देने से आपका एक पैराग्राफ तैयार हो जाएगा, और एक पैराग्राफ तैयार होने के बाद बहुत सारे पैराग्राफ बनते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच।
पैराग्राफ का निर्माण होता। अब इसी पैराग्राफ के निर्माण के लिए जैसे देश जब आज़ाद हुआ तो देश को चलाने के लिए एक से अधिक कानून को बनाया गया, एक से अधिक कानून का निर्माण किया गया। उसी प्रकार हमें एक पैराग्राफ यानी कि सेंटेंस या पैराग्राफ को बनाने के लिए एक ग्रामेरियन ने एक ग्रामर का यूज किया है, ग्रामर का यूज किया गया, यानी कि कानून के पुस्तक ग्रामर यानी सेंटेंस को किस तरह से अरेंज करना है, अरेंज करने के लिए ग्रामर का यूज किया गया। यदि एक सही तरीके से सही से अरेंज नहीं होता तो वाक्य अनर्थ कहलाएगा, यानी उसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो ग्रामर, तो अब हमें यहाँ तक हो गया। अब ग्रामर, तो ग्रामर में मुख्य रूप से एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, यानी ग्रामर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो ग्रामर में हमें ग्रामर में एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसी से एक सेंटेंस पैराग्राफ का निर्माण होता है। यानी उसमें क्या क्या जरूरी है, तो सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यानी कि नाउन प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट हो सकता है, जिरंड भी सब्जेक्ट का काम करता है, यानी पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, इन्फिनिटिव आपका सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, जिरंड भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है। इसलिए हमें ग्रामर में अब क्या क्या पढ़ना है। तो ग्रामर में आपका नाउन, ग्रामर में नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, बाद एडवर्ब, एडवर्ब के बाद टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस, वॉइस नरेशन, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद इन्फिनिटिव, उसके बाद पार्टिसिपल, उसके बाद जिरंड, पार्टिसिपल जिरंड, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब टाइम एंड टेंस वॉइस नरेशन प्रीपोजिशन इन्फिनिटिव पार्टिसिपल जिरंड कंजक्शन CONJUNCTION कंजक्शन व सिंटैक्स SYN
सिंटैक्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसको कहा जाता है। सिंटैक्स और उसके बाद क्वेश्चन टैग, आर्टिकल उसके बाद क्वेश्चन टैग, आर्टिकल और क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, इतने सारे चैप्टर आपको इंग्लिश ग्रामर में एग्ज़ाम कंपटीशन के लिए तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद अब हमें सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट में कौन कौन यूज किया जाएगा उस सब्जेक्ट के बारे में पहले जानना है। अब इंग्लिश तो आप यहाँ तक समझें कि पहले इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज को समझने के लिए फिर साउंड से लेटर से वर्ड से सेंटेंस से पैराग्राफ तैयार किया गया है। तो लेटर, वर्ड, उसके बाद सेंटेंस। जब सेंटेंस को बनाने के लिए एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यानी हमें सब्जेक्ट पढ़ना है, यानी कि नाउन पढ़ना है। तो यानी कि नाउन। अब पहले सब्जेक्ट किसे कहते हैं, पहले नाउन के पहले सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? तो सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जिसके बारे में चर्चा करते हैं या जो कार्य का करने वाला होता है, यानी कि कर्ता, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट का काम जिरंड इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट का काम करता है। यानी कि आपका सब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट इंडिया इज ए इंडिया इज ए डेवलपमेंट कंट्री। इंडिया इज ए डेवलपमेंट तो इंडिया इज ए डेवलपमेंट कंट्री, यानी भारत जो एक विकासशील देश है, यानी डेवलपमेंट इंडिया। तो अब यानी कि चर्चा का विषय और चर्चा का विषय एक कर्ता निराम किलर रावण। तो ये आपका सब्जेक्ट यानी राम सब्जेक्ट, इंडिया भी सब्जेक्ट, क्योंकि इंडिया के बारे में चर्चा किया जा रहा है। इंडिया के बारे में चर्चा करना यानी भारत के बारे में चर्चा हो रहा। तो ये इंडिया जो कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन इसके बारे में चर्चा हो रहा है। राम रावण को मारने के काम कर रहा है, यानी राम काम कर रहा है, यानी करता। तो राम आपका सब्जेक्ट, इंडिया भी सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो
कार्य के करने वाला हो या जिसके बारे में बोला जाए उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, जिरंड इन्फिनेटिव। तो अब सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। वर्ब यानी कि जिससे किसी काम को करने या होने का पता चले, जिससे किसी काम को करने या होने या क्या किया जा रहा है, यानी क्या किया जा रहा है, खाया जा रहा है, पिया जा रहा है या सोया जा रहा है या सोया है। यानी कि वर्ब से क्रिया, काम के करने या होने का बोध हो, किसी कार्य को करने या होने का बोध, किसी काम को करने या होने का बोध हो, उसी को हम वर्ब कहते हैं। यानी कि जैसे में ईट, वर्ब आपका हो गया ईट, रन, बाल्क, ये सभी आपका यानी खाना, रंग दौड़ना, टहलना, ये सब आपका वर्ब है। ये काम की, इससे काम करने का बोध हो रहा है, यानी क्या किया जा रहा है। जैसे ईट इज ए, राम ईट्स ए मैंगो, यानी राम ईट्स ए मैंगो। राम आम खा रहा है, राम आम खाता है, यानी राम ईट्स हो गया आपका क्या, ईट्स आपका वर्ब। उसके बाद वर्ब के बाद अब ऑब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट का हिंदी है यानी कर्म, जो जिससे कि पता चलता है कर्ता का प्रभाव पड़ता है, यानी जिस पर प्रभाव, यानी क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसी को कर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्म। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है उसी को, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसी को कर्म, यानी उससे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट भी जिरंड इन्फिनेटिव हो सकता है, लेकिन और नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है ऑब्जेक्ट का काम। तो ऑब्जेक्ट कौन है? इंडिया इज ए डेवलपमेंट कंट्री। इंडिया इज ए डेवलपमेंट, यानी कि ये आपका जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये आपका इज जो है ये एक्सिलरी वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट। तो यानी आप राम ईट्स ए मैंगो, राम ईट्स ए मैंगो, क्या राम ईट्स से आपका मैंगो भी आपका ऑब्जेक्ट, ईट से एक मेन वर्ब है, ईट से एक मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये राम सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का काम खत्म। उसके बाद अब जो भी है आज के वीडियो में बस ना, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नाउन से